साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी कंप्यूटर में वीडियो होने वाली है उसमें हम जानेंगे सीपीयू के बारे में, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो एक बार अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिपीट करे दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंप्यूटर के जो भी पार्ट हैं उनके बारे में। वीडियो हम सीक्वेंस से पार्ट बाई पार्ट बनाते चले आ रहे हैं। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने बात की थी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया था? तो हमने दो भाग में बांटा था। कौन कौन से? एक तो बताया था हार्डवेयर और एक बताया था सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को भी हमने तीन पार्ट में बांटा था। कौन कौन से? एक तो हमने बांटा था इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा सीपीयू। तो अब तक हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी? तो हमने अब तक जाना था हार्डवेयर के बारे में, हमने पढ़ लिया था। और हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कीबोर्ड, माउस, जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है उन सभी के बारे में डिटेल में मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी थी टॉपिक के हिसाब से। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस मैंने पढ़ा दिया है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। तो और जिसमें मैंने प्रिंटर वगैरह जितनी भी आउटपुट डिवाइस होती है उनके अलग अलग एक एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर उन वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। आज हम जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे सीपीयू के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट थे। कौन कौन से? एक तो था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं? सीपीयू पर हम आ चुके हैं। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम सीपीयू के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की एक फुल फॉर्म है, यानी कि सीपीयू शॉर्ट में बोला जाता है। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफी सारे एग्जामों में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। अगर हिंदी में इसे बात करें, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो हिंदी में हम इसे कहेंगे केंद्रीय, में हो जाएगा आपका सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, और प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे संसाधित, और यूनिट को हम बोलेंगे इकाई, या फिर हम इस जगह पे यूज कर सकते हैं इकाई, ठीक है ना। इकाई या इकाई दोनों वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए आपसे कि सीपीयू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? केंद्रीय संसाधित इकाई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में पूछा भी गया था, यानी कि ट्रिपल सी के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि केंद्र यानी कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाग यानी कि हार्डवेयर का भाग नहीं है, ठीक है। तो उसमें सीधे यानी कि ऑप्शन में आपको दिया था कि एक तो इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस, और एक जगह लिखा था केंद्रीय संसाधित इकाई और लिखा था सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे लोगों को इसकी हिंदी नहीं पता थी, तो वो डायरेक्ट क्या ऑप्शन लगाकर आए थे? केंद्रीय संसाधित इकाई, जो कि उन्होंने सुना नहीं था और वहीं पे उन्होंने अपना एक नंबर गवा दिया था। यानी केंद्रीय संसाधित इकाई को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, जो कि हार्डवेयर का ही एक पार्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं हार्डवेयर के यानी कि सीपीयू के बारे में। तो बात करें अगर सीपीयू की डेफिनेशन की, या सीपीयू क्या होता है उसके बारे में अगर हम जानना चाहें, तो साइड से जैसे आप उसका फोटो भी देख पा रहे होंगे, तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी कार्य सीपीयू में संपन्न होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे काम किसके अंदर चल रहे होते हैं? आपके सीपीयू के अंदर चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर और सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है ना। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से निर्देश प्राप्त करता है और तदनुसार उत्पाद यानी कि जो भी हमें रिजल्ट होता है वो प्रदान करता है, ठीक है ना, यानी उत्पादन करता है। यानी सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का हिंदी में यानी कि केंद्रीय संसाधित इकाई बोलते हैं,
बात करें अगर सीपीयू को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में बन सकता है कि इनमें से कौन सी चीज को यानी कि किस डिवाइस को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है ना। कंप्यूटर के जितने भी काम होते हैं वो सब किसके अंदर चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यानी कि हमने 3 पार्ट बांटे थे। इनपुट डिवाइस का काम क्या था कि ये कंप्यूटर के अंदर डाटा भेज रही थी। आउटपुट डिवाइस का काम क्या था, ये क्या कर रही थी कि कंप्यूटर के अंदर का डाटा बाहर निकाल रहे थे। तो कंप्यूटर कौन सा, यहाँ पे कंप्यूटर क्या हुआ, तो कंप्यूटर हम कह सकते हैं सीपीयू। यानी कि इनपुट डिवाइस क्या करती है, सीपीयू के अंदर डाटा भेजती है, और आउटपुट डिवाइस क्या करती है, सीपीयू के अंदर का डाटा बाहर हमें रिजल्ट हमें देती है। ठीक है ना। तो यानी कि जो भी काम कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है वो किसके अंदर चलता है, आपके सीपीयू के अंदर चलता है। ठीक है। बात करें अगर, यानी कि ये क्या करता है, सीपीयू किस तरीके से काम करता है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से निर्देश प्राप्त करता है और फिर उसके बाद हमें जो भी रिजल्ट होता है वो प्रदान करता है। ठीक है। बात करें अगर सीपीयू के पार्ट की, तो सीपीयू को भी 3 अलग पार्टों में बांटा गया है। 2 तरीके से हम इस पार्ट को बांट सकते हैं। एक तो हार्डवेयर के आधार पर आपके जो एग्जाम होता है उसमें यानी कि कार्य के आधार पर बांटा जाता है। यानी कि अगर सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है तो वो किसके आधार पर बांटा गया है, आपके कार्य के आधार पर। यानी सीपीयू के जो 3 पार्ट है वो उनके कार्य के आधार पर बनाए गए। कौन कौन से, एक तो होता है आपका कौन सा, सीयू जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है। एक होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, और एक होता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। यानी कि सीयू को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, और एमयू को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। और जो आपका एएलयू हो गया इसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें काम के आधार पर बांटा गया है, तो काम के आधार पर इनके 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से, सीयू, एमयू और एएलयू। तो अच्छा, अगर बात करें इनके कि क्या क्या काम होता है इनका, तो आइए उन कामों के बारे में भी जानते हैं। तो अगर बात करें हम सीयू के बारे में, तो आप नाम से ही समझ सकते हो, कंट्रोल यूनिट। यानी इसका काम क्या होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसें कनेक्ट रहती हैं उन सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सीयू का काम होता है। यानी इसका काम क्या होगा, कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसें लगी होती है, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपके यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। यानी ये डिसाइड करता है कि जो भी इनपुट डिवाइस है उससे डाटा लेना है और आउटपुट डिवाइस को डाटा प्रदान करना, ये सारे काम कौन करता है, आपके कंट्रोल यूनिट करता है। बात करें अगर मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, यानी इसका काम होता है कि कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है, चाहे वो प्रोसेस होना हो, जैसे कि हमने बताया था डाटा 2 बताए थे। एक तो हमने बताया था इंफॉर्मेशन, और एक हमने बताया था डाटा। ठीक है। डाटा क्या होता था, जैसे जो कंप्यूटर की फर्स्ट वीडियो थी वहीं पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। एक बार फिर बता दे रहा हूँ। जो डाटा होता है वो क्या होता है कि कच्चे यानी अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो भी डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जो मेमोरी यूनिट का काम होता है उसका काम क्या होता है कि चाहे वो डाटा यानी कि कंप्यूटर में किसी भी टाइप का डाटा हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के रूप में हो, उन सभी को स्टोर करता है। यानी कि कच्चे डाटा को भी, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर कंप्यूटर में कोई भी अगर कैलकुलेशन भी करता हूँ, तो यानी कि मैं जो भी नंबर उसमें डालूंगा वो भी उसमें सेव रहेंगे, प्लस जो रिजल्ट होगा वो भी उसमें सेव रहता है। यानी कि वो सारा काम कौन करता है, आपका मेमोरी यूनिट करता है। बात करें अगर एएलयू की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही आप समझ सकते हो, यानी इसका काम क्या होगा, कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल टास्क होते हैं यानी जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं उन सभी को करने का काम कौन करता है, आपका एएलयू करता है। लॉजिक से यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यानी कि कंप्यूटर में जितनी भी कैलकुलेशन होती है जैसे कि जोड़, घटाने, गुणा, भाग, वो सभी अगर हम करते हैं तो उन सभी को करने का काम कौन करता है, आपका
ALU करता है। ठीक है, इस तरीके से इनके काम बांटे हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यानी कि CPU का काम क्या था, सारी डिवाइसों को कंट्रोल करना। MU का काम क्या था, यानी कि जो भी डाटा होता है उसे स्टोर करके रखना। और ALU का काम क्या होता है, यानी कि जो भी आपके कैलकुलेशन वाले काम होते हैं, गणितीय संक्रियाएं, वो सभी करने का काम कौन करता है, आपका ALU करता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनके काम यहाँ पे बांटे गए। जो आपका कंप्यूटर में अगर CPU से दो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, एक तो आपका बनता है CPU की फुल फॉर्म, ठीक है, और एक आपका बनता है CPU के जो भी भाग हैं उनके बारे में। ठीक है ना, यानी CPU के भाग से आपके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा CPU का भाग है या कौन सा नहीं है, या किसका क्या काम होता है। तो वो हमने आज अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया। आइए एक बार सारी चीजें दोबारा से रिपीट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में गए तो केंद्रीय संसाधित इकाई या केंद्रीय संसाधित इकाई। ठीक है ना, CPU को अगर बात करें, CPU होता क्या है, तो CPU कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU को, इसका काम क्या होता है, यानी कंप्यूटर में जितने भी काम चल रहे होते हैं वो किसके अंदर संपन्न होते हैं, CPU के अंदर। ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से निर्देश प्राप्त करके हमें उत्पाद, यानी कि जो भी रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमें यानी कि देता है। ठीक है ना, बात करें अगर CPU के पार्ट की, तो CPU को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन से, CU, MU और ALU। ये किसके आधार पर बांटे गए हैं, इनके काम करने के आधार पर। CU की फुल फॉर्म क्या थी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जितनी भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम CU का होता है। MU यानी कि मेमोरी यूनिट, इसका काम होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी डाटा को स्टोर करना होता है वो सारे काम कौन करता है, मेमोरी यूनिट के अंदर आता है। बात करें अगर ALU की, ALU में आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है कि जितने भी कैलकुलेशन से संबंधित जितने भी काम होते हैं, लॉजिक वाले जितने भी वर्क होते हैं, वो सारे काम कौन करता है, आपका ALU काम करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे CPU के बारे में जाना। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जानेंगे मेमोरी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी होती है, जैसे आपने सुना होगा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, या और भी जितनी भी डिवाइस होती है, मेमोरी कार्ड, उन सभी के बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं इन सब के बारे में बताऊँगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इस वीडियो की PDF नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। और फेसबुक पेज पर हम इसी तरीके की कंटेंट डालते रहते हैं, जो भी आने वाली वीडियो होती है उसके नोटिफिकेशन भी हम वहाँ पे पहले ही अलर्ट डाल देते हैं। और यदि आपने हमारे कंप्यूटर की, जो मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की वीडियो अगर नहीं देखी है, तो आपके राइट साइड में एक वीडियो आ रही होगी जिस पर क्लिक करके आप आउटपुट डिवाइस की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इनपुट डिवाइस की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको कंप्यूटर की सारी वीडियो देखनी है सीक्वेंस वाइज, तो राइट साइड में नीचे आपकी प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।